हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। पहले हम इसे टॉपिक पे जान लेते हैं। एक टॉपिक है, आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दे और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। यहाँ पर जो टॉपिक समझा रहा है वो है कि अपने जीवन को 10 मिनट के टाइम पे बांट दे। मतलब कोई भी काम 10-10 मिनट के अपना पूरा ध्यान रखना है। 10-10 मिनट पे काम कोई करना है। अगर 10 मिनट हो जाए तो अपने दिमाग में यह चलाइए कि मैंने ये काम कर लिया है। अगर यहाँ पर सबसे फ़ायदा ये होता है कि 10 मिनट आप कोई वहाँ कहीं जा रहे हैं, कहीं रुक रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं तो 10 मिनट अपने मस्तिष्क में याद रखेंगे, मैं 10 मिनट से ज़्यादा इस समय को बर्बाद नहीं करूँगा, 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऐसे हर पूरी लाइफ पूरे 24 घंटे जब तक जाग रहे हैं, जब तक काम कर रहे हैं तो 10-10 मिनट पैराग्राफ में बांट सकते हैं अपना लाइफ न्यूटन के नियम से। आइए इसे पूरा डिटेल से जानते हैं। सरल भाषा में न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि जो चीज़ अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक उस बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। तो यह बहुत सी अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर भी नहीं व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक बाहरी बल का प्रयोग ना हो। तो यह बाहरी बल कहाँ से आता है? यह तो दूसरी दबाव या फिर आपकी अनुशासन के से, आपकी स्वप्रेरणा से। यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम करता है। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल सकें। आपकी अवस्था स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसी हमेशा बेहतर बना सकते हैं। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य है और सफलता का बीच का पुल है। देखिए, सच तो यह है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। दूसरों को क्या पड़ी है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। आदमी घड़ी को चाबी भरता है तो घड़ी चलती है, लेकिन अपनी आवश्यकता के लिए आदमी उस घड़ी में चाबी को भरता है। दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसीलिए यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस नियम का एक अच्छा पहलू भी है, जब आप सफलता की डगर पर चलेंगे तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि आप बाहरी बल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा हम पिछले सिद्धांत में देख चुके हैं कि बहुत से बल आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनसे सतर्क रहें और अपनी गति को बरकरार रखें। एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने युवा ब्रिटिश नेता पाम स्टार्न को सुबह 7:30 बजे के अपॉइंटमेंट दिया। एक मित्र ने पाम स्टार्न से पूछा, वे तो रात तक ढेर तक जागते रहे, फिर भी वे इतनी सुबह अपॉइंटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे? पाम स्टार्न का जवाब था बहुत आसान है। यह सोने से पहले मेरा आखिरी काम होता है। यही अनुशासन पाम स्टार्न
जानते थे कि वह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, इसीलिए उन्होंने देर तक जागने की अपनी आदत को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा फेर बदल करके न्यूटन के गति के पहले नियम का इस्तेमाल किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़ेंगे और सामने आने वाली हर बाधाओं को दूर कर जाएंगे। न्यूटन के गति के नियम से सारी बाधाओं को दूर कर जाएंगे केवल 10 मिनट में। और आज जानते हैं, लोग कहते हैं, प्रेरणा है, लोग कहते हैं समय की परिस्थितियां बदल देती हैं। लोग कहते हैं समय परिस्थितियों को बदल देती है, लेकिन सच तो यह है कि आपको उन्हें खुद बदलना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।